विरोधकाची भूमिका कशी करप हाचेर काँग्रेस गोयच्या आमदारांक ट्युशन दितली। गोयचो प्रभारी सुधाकर रेड्डीन हें उलोवन दाखयलां। तो प्रुडंटाकडे उलयतालो। नरेंद्र मोदीची राहुल गांधीकडे तुलना जावंक शकना। मोदी म्हणजे सामान्याच्या रुपान कॉर्पोरेट संस्थाचो मुख्यमंत्री। काँग्रेसीचेर मोदीचो कांयच परिणाम जावंक ना। मोदीक योग्य वेळार योग्य जाप काँग्रेस दितली अशें रेड्डीन एका प्रस्नाक जाप दितना सांगलें। पर्रीकार सरकाराच्या चुकीच्या धोरणा आड आंदोलन करपाचें गोंय काँग्रेसीन थारायलां। कल बीजेपी ने मोदी को कैंपेन चीफ बनाया, उसके बाद कांग्रेस के जो रिएक्शन है एकदम अपसेट थे, ऐसा क्यों? हमको कोई अपसेट नहीं, उनका अंदरूनी बात है। किसको रखता कैंपेन चेयरमैन, कौन किससे कैंपेन कराएगा, हमको कोई मतलब नहीं। कांग्रेस ऐसा डरने वाला नहीं है। तो कांग्रेस जरूर मुंह तोड़ जवाब ऐसा एलिमेंट्स को दे देंगे। ये कॉमन मैन का रूप में, ये कारपोरेट मैन है, कारपोरेट संस्थाओं का मुख्यमंत्री है। नाउ इट इज राहुल वर्सेस मोदी, ऐसा आप लेंगे? नहीं, हम कभी सोचते नहीं। राहुल जी को, नरेंद्र मोदी को जमीन आसमान फ़र्क है। वो हम कहता है, उनका वो कहाँ है, ये कहाँ है। ये तो पीएम पद का भ्रम में ये घूम रहा है। वो सैक्रिफाइस के नाते प्राइम मिनिस्टर कभी भी बन सकता था। हमारा रणनीति अलग है। यहाँ का सरकार, स्थानीय सरकार जो गलत नीतियों के साथ चल रहा है, यू टर्न लेके जो मैनिफेस्टो के माध्यम से जनता को कहा वो इम्प्लीमेंट करने में वो पूरा वैफल्य हो गया, उसमें फेल्यूर हो गया। उसको एक्सपोज करते हुए ज़मीनी भी तौर पे हम लोग कार्यक्रम हम अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हम एजुटेशन का रूप में भी इसको लेके जाएंगे। एजुटेशन किस तरह का है? मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पहले तौर पे फर्स्ट फेज मास कॉन्टैक्ट, बाद में गवर्नर साहब को भी मिलेंगे, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव है, और बाद में छोटा बड़ा सब मीटिंग के साथ बहुत बड़ा कार्यक्रम हम आयोजन करने वाला है। जो आप ओपोजिशन की बात कर रहे हो, वो ओपोजिशन असेंबली में नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ पे आपके एमएलए सजेशंस कर रहे हैं विदाउट ओपोजिशन करने की जगह सजेशंस कर रहे हैं। हमारा में ओपोजिशन लीडर भी सजेशंस पे ज़्यादा भर देते हैं, ओपोजिशन कम है। नहीं, हमारा अपोजिशन लीडर बहुत वरिष्ठ नेता है, 17 साल चीफ मिनिस्टर करे सो है। एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग होता है। वो वेटरन लीडर है। वही है, हम बात करते हैं वो एटा के नेगेटिव एटीट्यूड हमारा नहीं। हम लोग अच्छा कंस्ट्रक्टिव सजेशन, उनका वो नीति नहीं है। गोवा में जो आपके 9 एमएलए है वो ओपोजिशन तो नहीं कर रहे, अभी तो सजेशन पे ही अटके हुए हैं। तो उसको ओपोजिशन के लाइन पे लाने के लिए आप कुछ करने वाले, उससे मीटिंग लेने वाले हैं? हम तो लगातार संपर्क में हैं सभी एमएलए से। डिफरेंट कुछ एमएलए एग्रेसिव है, आउटस्पोकन है, कुछ एमएलए इन द फ्लोर ऑफ द सजेस्टिव है, कुछ एमएलए फील्ड में है। ऐसा है, सबको एक लाइन में लाके हम समय पर काम कर रहा है। तो हम उनकी मीटिंग ले रहे हैं? ले रहे हैं, जरूर। अब वो भी वो संपर्क में है सब लोग। हाँ, तो एक साथ लाके बाबा ओपोजिशन कैसा होता है वो जरूर आने वाला दिनों में अगर कुछ कमियां है तो कमियों को दूर करेंगे। वास्कोच्या ल्हान चलयेच्या बलात्काराची केस चौकशी खातीर गोंय सरकारान निमणे सीबीआयक दिली। माहिती आनी प्रसिद्धी खात्यान धाडिल्ल्या प्रसिद्धी पत्रकात ही माहिती दिल्या। दिल्ली खासा पुलीस आस्थापन कायद्याखाला सरकारान आदेश काढला। ही केस सीबीआयक दिवची म्हणून फाटले कितलेशेच दीस वास्कोकार मागताले। मुरगांव पुलीस स्टेशनाचेर ही केस सध्या नोंद आसा। गोंय पुलिसांच्या हाताक आरोपी विशीं कसलेच पुरावे निमणे मेरेन लागले ना म्हणून सरकारान हें थारायलां। वास्कोतल्या एका स्कुलान ल्हान चलयेचेर जाल्ले बलात्काराची केस गोंय सरकारान सीबीआयक दिल्या। सरकारान हो आदेश सोमारा काडलो। दिल्ली खासा पुलीस आस्थापन कायद्याच्या कलम 6 खाला पुराय गोंयान दिल्लीचे खासा पुलिसांक अधिकार वापरूंक मान्यताय दिवपी आदेश गोंय सरकारान जारी केला। ह्या आदेशान अशें म्हणलां, वास्को सड्यावेल्या एका मुळाव्या स्कुलान 7 वर्साचे चलयेचेर 14 जानेवारी 2013 हे दिसा जाल्ले बलात्कार केशीची चौकशी करपाची मान्यताय दिल्या। भारतीय दंड संहितेचे 447, 376 आनी 201 कलम आनी गोंय बाल कायद्याचे 8 पोट कलम 2 खाला आनी भुरग्यांचे लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे 3 खाला मुरगांव पुलीस स्टेशनान ही केस नोंद जाल्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। पाकिस्तान आनी बांगलादेशांतले विस्थापीत हिंदूंनी भारतात स्थायीक जावंक मागल्यार तांकां भारताचें नागरिकत्व दिवचें, केंद्रान गोहत्या बंदी कायदो करचो आनी गोशाळांक अनुदान दिवचें, काश्मीरांतले विस्थापीत हिंदूंक थंय परत स्थायीक करचे, बांगलादेशांतल्या हिंदूंची राखण जावची, तशेंच नेपाळांत हिंदू राष्ट्राची परत स्थापणूक जावची म्हणून केंद्र सरकारान यत्न करपाची मागणी अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनान केल्या। रामनाथी जाल्ल्या 5 दिसांच्या अधिवेशनात हे थाराव घेतले। इस अधिवेशन में जो ठराव सम्मत हुए हैं उसमें संपूर्ण भारत में गोहत्या बंदी लागू करना और इस संदर्भ में कानून बनाना,
भारत की सीमा के रक्षणार्थ और अभी जो निधर्मी की तरफ जा रहा है वह नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, कश्मीर प्रांत से जो हमारे हिंदू भाइयों को निर्वासित होकर हमारे ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा है उनके पुनर्वसन हेतु प्रयास तेज करना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में जो हिंदुओं पर अनन्वित अत्याचार हो रहे हैं उनके मानव अधिकार हित और हिंदू हित के रक्षणार्थ ठहराव सम्मत हुआ है और भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि देशों से अन्यायों से पीड़ित होकर जो हिंदू शरणार्थी बनकर भारत में आए हैं उनको भारतीय नागरिकत्व दिया जाए, इस संदर्भ में भी हमने एक ठराव सम्मत किया है। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव।